नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमेटी का गठन करने वाले जिलों के डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की समीक्षा बैठक। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लिया बड़ा फैसला, बोले संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूलेंगे हर्जाना। आम आदमी पार्टी हुई मुखर, बोर्ड भंग करवाने के लिए निकाले पैदल मार्च। अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी, दीपोत्सव आयोजन के दौरान मौजूद रहेंगे सीएम। उत्तराखंड में बढ़े 30,000 नए मतदाता, युवाओं को वोटर बनाना सबसे बड़ी चुनौती। G20 शिखर सम्मेलन और कोप 26 में भाग लेकर देश लौटने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कम टीकाकरण करने वाले जिलों के डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद पीएम मोदी ने कोरोना वॉरियर्स को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि टीकाकरण में तेजी लाने के लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोरोना वॉरियर्स को इसके लिए कैंपेन करना होगा और लोगों को समझाना होगा। पीएम ने कहा कि आप इसमें स्थानीय धर्मगुरुओं की भी मदद ले सकते हैं और उनका 2 मिनट का वीडियो बनाकर लोगों के बीच संदेश दे सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अभी तक आप सभी ने लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाने और वहां सुरक्षित टीकाकरण के लिए प्रबंध किए हैं। अब हर घर टीका, इस जज्बे के साथ आपको हर घर पहुंचाना है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को कहा कि राज्य में जल्द ही प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी और रिकवरी ऑफ डैमेज एक्ट लाया जा रहा है। इसके तहत सरकारी या प्राइवेट संपत्ति पर पथराव या अन्य किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने वाले से हर्जाना वसूला जाएगा। यह हर्जाना घटना की जगह के आधार पर तय होगा। दंगाई, पत्थरबाज और दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मिश्रा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कानून के तहत एक ट्रिब्यूनल बनेगा और हर्जाना तय करेगा। इसमें पुलिस महानिदेशक स्तर का अधिकारी, आईजी स्तर का अधिकारी और रिटायर्ड सेक्रेटरी का होगा। इस ट्रिब्यूनल को सिविल कोर्ट जैसे अधिकारी होंगे। कलेक्टर सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की जानकारी इस ट्रिब्यूनल को देगा। इस तरह अगर किसी की निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा तो वो ट्रिब्यूनल से संपर्क कर सकेगा। उन्हें नुकसान की जानकारी ट्रिब्यूनल को देनी होगी। गृह मंत्री के अनुसार इस ट्रिब्यूनल को लैंड रेवेन्यू कोड जैसे ही अधिकार होंगे। केसेस का निपटारा 1 महीने के अंदर किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग को लेकर पार्टी की ओर से प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार बनने पर कलम से पहला फैसला देवस्थानम बोर्ड भंग करने का किया जाएगा। इस क्रम में बुधवार को राजधानी देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। बता दें कि मंगलवार को नगर के एक होटल में पत्रकारों से वार्ता में आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि प्रधानमंत्री 5 नवंबर को केदारनाथ आ रहे हैं। वे पहले भी आ चुके हैं। केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत भावनाएं जुड़ी हुई हैं। वे शिव भक्त हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं कि वह इस प्रदेश सरकार को बोले कि देवस्थानम बोर्ड को भंग करे। देवस्थानम बोर्ड पर पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है, क्योंकि प्रदेश में रोजगार का सबसे बड़ा साधन 4 धाम यात्रा है, मगर सभी यात्राएं इसके कारण फेल हो रही हैं, जिससे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव के आयोजन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। पूरी रामनगरी राममय हो गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। वह पूरे आयोजन के दौरान मौजूद रहेंगे। इसके पहले नगर के साकेत पीजी कॉलेज में राम राज्याभिषेक शोभा यात्रा जय श्री राम के उद्घोष और शंखनाद के साथ रवाना हुई, जिसमें भारत की लोक संस्कृति के अलग अलग रंग देखने को मिले। शोभा यात्रा को मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं शाम को होने वाले दीपोत्सव में 5 देशों से आए 10,000 अतिथि गवाह बनेंगे। सरयू किनारे रामकथा पार्क में बुधवार दोपहर पुष्पक विमान स्वरूप हेलीकॉप्टर से प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण उतरेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत मंत्रीगण और संत धर्माचार्य दीप सजाकर प्रभु की अगुवानी करेंगे। बता दें, इस बार सरयू
पुल पर ग्रीन पटाखों की आतिशबाजी होगी। इस पर करीब 1 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सहित अन्य अतिथि सरयू तट से आतिशबाजी निहारेंगे। इसके लिए यहां अलग से मंच बनाया गया है। करीब 20 मिनट तक आतिशबाजी होगी। अलग अलग रंगों के पटाखों से आसमान सतरंगी हो जाएंगे। सरयू पुल और घाटों को फूलों और विद्युत झालरों से सजाया जाएगा। शाम होते ही पूरा सरयू तट रोशनी में नहा उठता है। आगामी विधानसभा चुनाव के बीच प्रदेश में वोटरों की संख्या में 30,808 का इजाफा हुआ है। निर्वाचन विभाग की ओर से जारी वोटर लिस्ट में यह जानकारी दी गई है। इसके साथ ही निर्वाचन कार्यालय की ओर से 1 से 30 नवंबर तक चलने वाला नए मतदाता बनाने की अभियान तेज कर दिया गया है। मंगलवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि 15 जनवरी से 1 नवंबर तक की मतदाता सूची जारी की गई है, जिसमें संशोधन, नए वोटर जोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। 5 जनवरी को अंतिम मतदाता का प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 15 जनवरी को प्रदेश में कुल 78,15,192 वोटर थे, जिनकी संख्या 1 नवंबर को बढ़कर 78,46,000 पर पहुंच गई। इनमें 40,87,018 पुरुष और 37,58,730 महिलाएं शामिल थी। अन्य श्रेणी के मतदाताओं की संख्या भी 233 से बढ़कर 251 हो गई। रावण का संहार कर सीता, लक्ष्मण और वानर सेना के साथ अयोध्या लौट रहे प्रभु श्री राम के स्वागत की संपूर्ण भावभूमि आकार ले चुकी है। सरयू किनारे राम कथा पार्क में बुधवार दोपहर पुष्पक विमान स्वरूप हेलीकॉप्टर से प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण उतरेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत मंत्रीगण और संत धर्माचार्य दीप सजाकर प्रभु के अगवानी करेंगे। इसके बाद वे गुरु वशिष्ठ की भूमिका में भगवान श्री राम का राज तिलक करेंगे। सीएम रामलला के दरबार भी जाएंगे। इसके बाद सीएम, राज्यपाल सहित कई मंत्री मां सरयू की भव्य आरती भी उतरेगी। यहाँ लेजर शो, दीपों की माला के साथ रंग बिरंगी अयोध्या स्वर्ग की भांति दिखेगी। राम की पेड़ी के 32 घाटों पर कीर्तिमान बनाने को 9 लाख दीप जलाकर 7.5 लाख दीप एक साथ 40 मिनट में जलाने और 5 मिनट तक जलते रहने का नया विश्व कीर्तिमान बनाने का लक्ष्य अवध के 12,000 युवा साधेंगे। 2017 से शुरू हुए दीपोत्सव ने हर साल नए कीर्तिमान गढ़े हैं। गिनीज बुक की टीम हर साल बन रही रिकॉर्ड की साक्षी रही है। इस बार एक नए रिकॉर्ड की साक्षी बनने के लिए गिनीज बुक की टीम अयोध्या पहुंच चुकी है। दीपोत्सव से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में दीपोत्सव देश और दुनिया का महत्वपूर्ण आयोजन बन गया है। इस साल अयोध्या में 9 लाख दिए जलाए जाएंगे। 9 लाख की यह संख्या उन घरों का सूचक है जहां प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत लोगों ने रहना शुरू कर दिया है। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा, मेरी सभी जनप्रतिनिधियों से अपील है कि वे सब एक एक घर को अपनाएं और उन घरों में दीप जलाने और मिठाई प्रदान करने में अपना योगदान दें। उन परिवारों के बच्चों को भी दीपावली का उपहार दें। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा कि प्रदेश में हमारे पास 16.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं और 4 लाख पुलिस बल है। उन सभी से अपील है कि एक परिवार को इस अवसर पर गोद लेकर अपनी दीपावली उनके साथ मनाएं। ग्रीन पार्क में मंगलवार शाम को दक्षिणी दिल्ली को नवनिर्मित मल्टी लेवल कार पार्किंग का इलेक्ट्रिकल पैनल अचानक क्षतिग्रस्त हो गया। पैनल टूटकर गिरने से पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना के बाद से पार्किंग को बंद कर दिया गया। इसे तकनीकी निरीक्षण के बाद फिर से खोला जाएगा। यह जानकारी दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई है। देर रात तक दक्षिणी निगम के तरफ से पार्किंग क्षतिग्रस्त होने से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी साझा नहीं की गई। पैनल टूटने की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पैनल टूटने से कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन के पास 217 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनी दक्षिणी निगम की यह 17 मंजिल कार पार्किंग पूरी तरह स्वचालित है। इस पार्किंग की ऊंचाई 39.5 मीटर है। यह लिफ्ट में वाहन को खड़ा कर देने के बाद अपने आप गाड़ियां पार्क हो जाती हैं। यहाँ पर कुल 136 कारों की पार्किंग होती है। इस पार्किंग में शौचालय, बेबी सिटिंग रूम और ड्राइवरों के लिए वेटिंग रूम की भी सुविधा है।
आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और सौरभ भारद्वाज ने कहा कि शर्म की बात है कि ग्रीन पार्क स्थित स्वचालित कार पार्किंग साल भर नहीं चली। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि इसकी जवाबदेही तय हो और दोषियों को सजा मिले। भाजपा शासित निगम ने पूरी दिल्ली को शर्मसार किया है। ग्रीन पार्क की इस पार्किंग का नवंबर 2020 में उद्घाटन हुआ था। उसका एक बड़ा हिस्सा आज गिर गया है। उसके अंदर कई कारों के दबने से बड़ा नुकसान हुआ है। पिछले साल नवंबर में उपराज्यपाल अनिल बैजल और केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने पार्किंग का उद्घाटन किया था। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पार्किंग के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से यह पार्किंग बनाई गई थी। उत्तराखंड देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर केदारनाथ धाम में आंदोलन कर रहे तीर्थ पुरोहितों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विरोध की चेतावनी से प्रदेश सरकार सकते में है। सरकारी तंत्र के हाथ पांव फूल गए हैं। सरकार के मंत्री पीएम के कार्यक्रम के बहाने केदारनाथ पहुंचकर पुरोहितों के तेवरों को भांप रही हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत और सुबोध उनियाल के साथ बुधवार को केदारनाथ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा केदारनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। बाबा के दर्शन के बाद उन्होंने तीर्थ पुरोहितों से भी बातचीत की। इससे पहले मंगलवार को धामी सरकार के शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल धाम पहुंचे, जहां उन्होंने उन सभी पंडा पुरोहितों से चर्चा की जो सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के विरोध में शामिल थे। उनियाल के मुताबिक उनकी तीर्थ पुरोहितों से बेहद सौंदर्यपूर्ण से माहौल रहा और अच्छी खासी बातचीत हुई। सूत्रों का कहना है कि तीर्थ पुरोहितों व पंडा समाज के लोगों ने कैबिनेट मंत्री को भी दो टूक कह दिया कि यह देवस्थानम बोर्ड पर जल्द सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तो वह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का विरोध करने से भी पीछे नहीं रहेंगे। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि वे सीएम से लेकर पीएम तक अपनी बात रखना चाहते हैं। बीते सितंबर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि 30 अक्टूबर तक देवस्थानम बोर्ड को लेकर ठोस निर्णय लिया जाएगा। इस दौरान कमेटी भी गठित की गई थी, लेकिन चारधाम तीर्थ पुरोहित और हक से कोई वार्ता नहीं की गई है। सरकार कोई निर्णय नहीं ले पाई है। इस कारण वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जम्मू कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति ने त्योहारी सीजन के दौरान राजधानी जम्मू और श्रीनगर शहर में केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग के निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत दिवाली या अन्य त्योहारों में गुरु पर्व, क्रिसमस और नए साल के उत्सव के दौरान रात 8 से रात 10 बजे तक बीच 2 घंटे ही ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति होगी। इसके साथ हानिकारक रसायनों से तैयार पटाखों पर सख्ती से प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। हानिकारक रसायनों में बेरियम सॉल्ट, लिथियम, मरकरी, एंटीमनी और अन्य संबंधित रसायनों से निर्मित पटाखे वातावरण में प्रदूषण बढ़ाने के साथ मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाए गए हैं। लिहाजा इनकी बिक्री और उपयोग पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाए। एनजीटी और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और अंडर सेक्शन 17 और वायु अधिनियम 1981 के तहत शक्तियों का हवाला देते हुए जम्मू कश्मीर में प्रदूषण के अनुकूलित स्तर को कायम रखने के लिए संज्ञान लिया गया। दिवाली के बाद गुरु पर्व, क्रिसमस और नए साल के त्योहारों के दौरान पटाखों का भरपूर उपयोग किया जाता है। ग्रीन पटाखों के अलावा अन्य दूसरे पटाखों की बिक्री और उपयोग उल्लंघन में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से 29 तारीख को प्रतिबंधित पटाखों के निर्माण, उपयोग और बिक्री संबंधी जरूरी आदेश जारी किए गए थे। जम्मू कश्मीर में अब तक मिले कुल 993 डेंगू के मामलों में से जिला जम्मू से 64% मामले हैं। जम्मू में मंगलवार को 33 नए मामलों के साथ आंकड़ा 639 तक पहुंच गया। शहर के कई इलाकों में डेंगू से प्रभावित है। तापमान में गिरावट के बावजूद अस्पतालों में डेंगू के पीड़ितों का पहुंचना जारी है। वायरल बुखार के मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा जिला कठुआ और सांबा अधिक प्रभावित है। अब तक जम्मू में 2, सुंदरबनी में 1 और उधमपुर से 1 डेंगू मरीज की मौत हो चुकी है। जम्मू शहर में रिहाड़ी, बख्शीनगर,
त्रिकुटा नगर और गांधीनगर, सुभाष नगर आदि क्षेत्रों में डेंगू से प्रभावित हो चुका है। इन इलाकों से नियमित तौर पर डेंगू के मामले मिल रहे हैं। शहर के अधिकांश स्थानों में डेंगू दस्तक दे चुका है। जीएमसी जम्मू और एसएमजीएस अस्पताल जम्मू सहित अन्य अस्पतालों में दैनिक आधार पर बड़ी संख्या में डेंगू के मरीज पहुंच रहे हैं। इसमें बच्चों से लेकर हर आयु वर्ग के लोग प्रभावित हैं। मंगलवार को सांबा में 12 नए मामलों के साथ आंकड़ा 87 तक पहुंच गया। जिला कठुआ में अब तक 172 डेंगू के मामले मिल चुके हैं। फिलहाल के लिए आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार।